हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। हम लोग कर रहे हैं स्टैटिस्टिक क्लास 10 का स्टैटिस्टिक चैप्टर 14। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग आपको मीन बताया गया कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड बताया गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड, मीन के लिए सेकेंड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। उस मेथड को हम लोग जानेंगे, उसका फॉर्मूला जानेंगे, और उसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, ये द एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर हमको इस मेथड से मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है मीन। एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन, और इक्वल टू होता है ए। अब आप बोलोगे ए क्या है, पहले फॉर्मूला देखो फिर ये देखते हैं। ए प्लस समेसन एफ आई डी आई। अब बोलोगे डी क्या है, उसको भी दिखाते हैं, समेसन एफ आई वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब रह का गया कि ए क्या होता है। चलिए ए को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डेली वेजेस ऑफ ए 50 वर्कर्स। 50 वर्कर का जो डेली का खर्चा है वो इस तरीके से है कि 12 जो वर्कर है उनका डेली का खर्चा 100 और 120 के बीच में आता है। 14 वर्कर का जो डेली का खर्च होता है इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है। अब इसी टेबल को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने बताया कि जब आपको इंटरवल दिया होता है तो एक्स आई की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट को दोनों को सम करते हैं, अपॉन क्या करते हैं, 2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर एक्स आई निकालना होगा तो हमारा इंटरवल है, आप लोग इसको इरेज कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो इस टेबल में हम लोग समझेंगे। फॉर्मूला समझ में आया, बस फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अब बस आपको अगर टेबल बनाना आ गया तो कुछ हार्ड नहीं है, बस टेबल पे आप लोग गौर करिए और वही आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। हमको यहाँ पे ये जो मिड वैल्यू है यानी जो एक्स आई होता है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों इंटरवल को जोड़ लीजिए। ये जो इंटरवल है इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220, और अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, और इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, 130, और ये कितना आ जाएगा, 150, और इस तरीके से कितना आ जाएगा, 170, और इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, 190। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग को एक्स मिल गया। मतलब 12 वर्कर हैं मतलब 12 वर्कर जिनका डेली का खर्चा 110 रुपीज़ है, 14 वर्कर जिनका डेली का खर्चा 130 है, 8 वर्कर ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा 150 है, 6 वर्कर ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा 170 है, और 10 वर्कर ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा 190 आता है। तो इस तरीके से एक्स आई मिल गया। अब देखिए यहाँ पे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या होता है, जो हमको ये जो एक्स आई की वैल्यू होती है उसी में से हम लोग किसी एक वैल्यू को चूज करके उसको ए मान लेते हैं। अब रहा कि आप सर बोलोगे सर हम इसको ए मान सकते हैं, हाँ आप बिल्कुल इसको ए मान सकते हो। 130 इक्वल टू भी ए ले सकते हो, 150 इक्वल टू भी ए ले सकते हो, 170 इक्वल टू भी ए ले सकते हो, 190 इक्वल टू भी आप ए ले सकते हो। अब देखिए हमेशा ये ध्यान में रहे कि ए की वैल्यू न ज़्यादा बड़ा लेना है न ज़्यादा छोटा लेना है। ये क्या करता है, जब बड़े लेंगे न ज़्यादा छोटे लेंगे तो वो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जो हम लोग का मैथमेटिकल जो हम लोग को हम सॉल्व करते हैं, जो हम लोग का कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर ए की वैल्यू को न ज़्यादा बड़ा लेना है न ज़्यादा छोटा लेना है, इस तरीके से अगर लेंगे तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग ए इक्वल टू मान लेते हैं 150। देखिए सबसे मिड में है तो ए इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, 150। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 150 को एज्यूम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बोला है एज्यूम मीन मेथड, मतलब हमको एज्यूम करना है, एक वैल्यू को एज्यूम करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट ए इक्वल टू 150। ए को हम लोग कितना मान लिए, 150। समझ में आया आपको। चलिए अब डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे निकालेंगे, ए तो इतना हो गया और यहाँ पे एक्स आई है
तो यहाँ पे अगर डी आई लिखना होगा तो एक्स आई, इसके लिए एक्स आई ये हो जाएगा, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी 110 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -40। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक्स आई ये है और ए तो यही रहेगा, तो 130 में से जब 150 जाएगा, यहाँ पे देखिए इस लाइन के लिए एक्स आई 130 हो जाएगा और ए तो 150 रहेगा। तो 130 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20। अब देखिए इसके इस लाइन के लिए एक्स आई भी यही है और ए भी यही है, तो दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन के लिए, इस इंटरवल के लिए एक्स आई 170 है और ए कितना है, 150। तो 170 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और इस तरीके से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। समझ में आया, इस तरीके से आ गया। ए को एज्यूम करना था, हम लोग एज्यूम कर लिए 150। अगर आप ए इक्वल टू 130 भी लोगे तब पर भी आंसर आएगा। ए इक्वल टू 110 लेना है फिर भी आएगा, 170 लेंगे फिर भी आएगा, 190 पे भी आएगा। किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं, बस एक्स आई में से, ऐसा नहीं कि एफ आई में से एज्यूम करना है, एक्स में से एज्यूम करना है। एक्स आई में से आप किसी को भी ए की वैल्यू मान सकते हो। चलिए समझ में आया। अब इस लाइन में क्या होगा, एफ आई डी आई। देखिए टेबल इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे एफ आई डी आई कैसे आएगा, तो यहाँ पे एफ आई डी आई आएगा। पहले डी आई के लिए हमको यहाँ पे डी आई लाएँ, और डी आई कैसे निकलेगा, जब एक्स आई पता चलेगा। तो एक्स आई के लिए भी हम लोग टेबल बना लिए। तो इस तरीके से आपको टेबल का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, टेबल को आपको अच्छे से बनाना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई डी आई। तो 12 इंटू -40, 12 इंटू -40 करेंगे तो 12 4 जा कितना होता है, 48, और ये हो जाएगा 48, और जीरो था जीरो लगा देंगे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -480। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 42 जा 28, तो माइनस में हो जाएगा, -28, और यहाँ पे जीरो लगा देंगे, 8 0 जा 0। और इस तरीके 6 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। समझ में आया, 480 आ गया। सही है, अभी तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब देखिए फॉर्मूले में समेशन चाहिए एफ आई डी आई, यानी इन दोनों को हमको ऐड करना होगा। देखिए 480 प्लस में, 480 माइनस में, मतलब ये तो हट ही जाएगा। अब यहाँ पे 280 माइनस में, 280 प्लस में, तो देखिए -280 प्लस 120, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा, सही है, 80 और 80, -160, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -160 आ गया। चलिए -160। तो यहाँ पे समेशन लगा के क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई डी आई इक्वल टू -160 आ गया। अब चलिए इसको भी सम करना है, तो कितना वर्कर बोला हुआ है, वर्कर तो कितना बोला हुआ है, 50 वर्कर। तो इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, समेशन एफ वाई इक्वल टू 50, एफ आई इक्वल टू 50। अब निकालते हैं जो हम लोग को निकालना है मेन चीज़, यहाँ पे आते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू ए की जगह पे कितना है, 150, और प्लस एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई कितना आया है, -160, और टोटल अपॉन कितना है, 50। ये हो गया, 0 से 0 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 150 -16/5, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 750 -16/5, और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 730
4 आ जाएगा और अपॉन कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसको 5 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 इधर गया तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 तो 3 इधर गया तो यहाँ पे 3 गया तो 34 और यहाँ पे 5 6 जा 30 हो गया और 4 था डेसिमल लगाएंगे तो 5 8 जा 40 तो 146.8 आ जाएगा। तो मीन कितना आ जाएगा 146.8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x बार। मीन इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग अगर तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करें तो मीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो मीन जो है आपका बहुत ही सिंपल आ गया है। कुछ नहीं करना था, मेन था कि टेबल कैसे बनाए। अगर आप टेबल बना लेंगे तो मीन निकालने में कुछ तो रह ही नहीं गया। अगर आप लोग कल वाले मेथड यानी डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना होगा इतना, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो ऐड करने में ज़्यादा हो जाएगा, फिर 40 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर भी करेंगे। अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं बोला है किस मेथड से करना है, अगर ये बोल दे कि आप चाहे जिस मेथड से जो आपको ईजी लगे उस मेथड से करना है तो आपको जो अच्छे से आता है उस मेथड से आप लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड से करने में टाइम कम लगेगा, मल्टीप्लाई वगैरह में गलती नहीं होगा और ईजिली आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बुक से रीड कर लेंगे और यहाँ पे टेबल के बारे में समझेंगे। हम लोग इसी एज्यूम मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरवल दिया हुआ है और कुछ फैमिली दी हुई है। फैमिली मतलब 4 फैमिली का जो खर्च है इतने के बीच में है, 5 फैमिली का खर्च इस तरीके से और इस तरीके सारे फैमिली का खर्च दिया हुआ है। अब देखिए इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम लोग एक्स आई की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। दोनों इंटरवल को इस लाइन के लिए इन दोनों इंटरवल को ऐड करना है, अपॉन 2 कर देना है। तो 150 और 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 और ये कितना आ जाएगा 175। इन दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 450 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 225। ध्यान समझिए ये 100 है ये 150, तो 100 और 150 के बीच का नंबर 125, 150 और 200 के बीच का नंबर 175, 200 और 250 के बीच का नंबर 225, 250 और 300 के बीच का नंबर कितना हो जाएगा 275 ये हो जाएगा। और इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 325। अब इसी में से किसी को ए मानना है, फॉर्मूले में ए होता है एज्यूम करना है, तो इसी को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। अब देखिए डी आई निकालेंगे तो डी आई कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है एक्स में से ए को माइनस करना। तो अगर इस लाइन के लिए देखा जाए तो x कितना है 125 और a कितना माने हैं हम लोग 225, तो 125 में से 225 को माइनस करेंगे, माइनस हम लोग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा -100, कितना आ जाएगा -100, ये हो गया -100 आ गया। अब देखिए अगर 175 में 225 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा -50 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए जो यहाँ पे -50 था नीचे आके +50 हो जाएगा, तो यहाँ पे +50 हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस में 100। आप लोग सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। अब फिर एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का इस तरीके से क्या करना है मल्टीप्लाई करके वहाँ पे राइट करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -400, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -250, 55 जा 250 और 12 0 जा 0 और 52 जा 100 और यहाँ पे 102 जा 200। हाँ अब यहाँ पे इसको ऐड करके बताना है, इसको ऐड करना है। जब इसको ऐड करेंगे एफ आई को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। देखिए 2 2 4 4 4 8 और 12
20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और इसको ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, नहीं 650, माइनस में 650 और इसको ऐड करते हैं प्लस 300 को। जब 300 को ऐड करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -350 आ जाएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 350। तो यहाँ पे समेशन FIDI इक्वल टू कितना आ जाएगा -350। चलिए अब यहाँ पे हमको लिखना होगा ना कि हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, ए इक्वल टू लेट ए इक्वल टू कितना माने हैं 225। तो मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, पहले ए है तो ए को रखेंगे 225, फिर प्लस है और समेशन FIDI कितना आया है 350। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस में 350 अपॉन कितना है 25। समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा 225 प्लस माइनस -350 अपॉन 25। 5 5 जा ये हो गया, 5 7 जा 35 और 0 5, और ये कितनी बार जाएगा 14, कितनी बार 14 टाइम। चलिए सही है, 14 टाइम हो गया। अब देखिए मीन कितना आ जाएगा, 225 में से 14 को माइनस करते हैं। जब हम लोग 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आप लोग बताइए जल्दी से, आ जाएगा 211। कितना आ जाएगा 211। तो ये आपका मीन जो है वो कितना आ जाएगा 211 आंसर आ जाएगा। तो मीन कितना आ गया 211। आप लोग बुक से इसका आंसर जो है मैच कर लेंगे तो जो इसका आंसर है एकदम डिक्टो आ रहा है 211। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस फॉर्मूला याद रखना है। जो डायरेक्ट मेथड था उसमें फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल टू समेशन FI अपॉन समेशन FI। ये डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला था, मीन इक्वल टू समेशन FI अपॉन समेशन FI। ये था डायरेक्ट मेथड। और जो ये अब हमने इस वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी यहाँ पे एक वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है। तो ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि हम ए इसी को चूज कर सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे बीच वाला लेंगे ना तो इस तरीके से देखिए, जब बीच वाला लेंगे तो इधर सेम बनेगा इधर भी सेम बन जाएगा। समझ में, बीच का अगर लेंगे तो ऊपर नीचे सेम ही बनेगा। और जहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे 5 था तो बीच का आ गया, अगर 6 हो गया तो थर्ड वाले को फोर्थ वाले को दोनों में से एक को चूज कर लेना है। या फिर आप पहले को भी चूज करके आप लोग ट्राई करोगे आंसर सेम आएगा, दूसरे को भी किसी को भी चूज करोगे, XI में से आप किसी को भी चूज करोगे आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि बीच में लेने से, जो मिड में लेने से हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और अच्छे से आ जाता है। तो इस तरीके से मीन कितना आ गया 211। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो ये वीडियो है काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाले में मीन के लिए एक और फॉर्मूला रह गया, स्टेप डेविएशन मेथड। उस मेथड को पढ़ेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, बस उसमें भी टेबल बनाना सीखना है। अगर टेबल बनाना आ गया आपको तो क्वेश्चन करना आ जाएगा। इसके बाद मॉड एंड मीडियन रह जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।